वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जितना भी मैटर है वो 3 हालतों में मौजूद है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। और फोर्थ स्टेट जो हम कहते हैं हमारी 99% यूनिवर्स उस पर मुश्तमिल है, तो वो है प्लाज्मा। लेकिन अब ये जो सॉलिड स्टेट है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है तकरीबन यूनिवर्स के अंदर। हम अपने माहौल में देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्या होती हैं, सॉलिड फॉर्म में होती हैं, ठोस हालत में होती हैं। उसके बाद दूसरी फॉर्म जो एग्जिस्ट करती है वो है लिक्विड फॉर्म। लिक्विड ऐसी चीज़ों को कहते हैं जो फ़्लो कर सकती हैं, ठीक है, और उनके अंदर मोशन पाई जाती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। और सॉलिड्स वो चीज़ें होती हैं जिनके अंदर सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन पाई जाती है, यानी वो वाइब्रेशंस शो करते हैं, टू एंड फ्रो मूवमेंट अबाउट द मीन पोजीशन, या टू एंड फ्रो मूवमेंट जो होती है उससे हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। तो सॉलिड्स जो होते हैं उनके अंदर सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो सॉलिड स्टेट है मैटर का और जो लिक्विड स्टेट है, इसके दरमियान में एक स्टेट एग्जिस्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स। यानी उसमें लिक्विड भी पाया जाता है और क्रिस्टल्स यानी सॉलिड अपीयरेंस भी पाई जाती है। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ जिसमें होंगी लिक्विड्स की भी और सॉलिड्स की भी, तो उन फेजेस को, उन क्रिस्टल्स को हम क्या कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स कहते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। पहले इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। तो फ्रेडरिक रिनिट्जर एक साइंटिस्ट था, उसने लिक्विड क्रिस्टल्स को दरियाफ्त किया और लिक्विड क्रिस्टल्स को टर्बिड लिक्विड फेज़ यानी एक दूधिया सा फेज़ कहा जाता है। उस फेज़ को हम क्या कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल। अब ये ऐसा फेज़ है जिसमें लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ भी हैं, यानी फ़्लो कर सकता है, इलास्टिसिटी है वगैरह वगैरह, सरफेस टेंशन है, और क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ भी हैं, यानी उसकी प्रॉपर एक शेप है और प्रॉपरली उसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर। तो लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ और क्रिस्टल्स यानी सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ बोथ हैं। उस फेज़ को हम क्या कहते हैं, टर्बिड लिक्विड फेज़ यानी लिक्विड क्रिस्टल। अच्छा, इट अपीयर बिटवीन मेल्टिंग टेम्परेचर एंड क्लियरिंग टेम्परेचर। अब ये बहुत अहम लाइन है कि ये जो लिक्विड क्रिस्टल फेज़ है ये अपीयर होता है 2 फेजेस के अंदर, यानी मेल्टिंग टेम्परेचर एंड क्लियरिंग टेम्परेचर के दरमियान में, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ लाइक लिक्विड्स एंड सॉलिड्स हम देखते हैं कि लिक्विड की कौन सी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होती हैं और सॉलिड की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसके अलावा सरफेस टेंशन इसकी होती है लाइक लिक्विड, ठीक है। उसके बाद सॉलिड्स की तरह इनका क्या होता है, इनका ऑर्डर होता है एंड शो प्रोसेस ऑफ एन आइसोट्रोपी, यानी मोर देन 1 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो लाइक सॉलिड्स। अब लिक्विड की तरह हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, सरफेस टेंशन थी वगैरह वगैरह। और सॉलिड्स की जब हमने प्रॉपर्टीज़ देखी तो उसमें इनका ऑर्डर भी था, यानी 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर पार्टिकल्स को अरेंज किया गया था। इसके अलावा ये प्रोसेस शो करते थे एन आइसोट्रोपी का, यानी मोर देन 1 फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे लाइक सॉलिड्स, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज़ ने ये बात डिक्लेयर की कि ये ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके अंदर लिक्विड और सॉलिड्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। फिर हमने इस टर्बिड लिक्विड फेज़ को किसका नाम दिया, लिक्विड क्रिस्टल्स का नाम दिया। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स जो है ना, उनकी 3 टाइप्स हैं, नीमेटिक, सीमेटिक एंड कोलिस्ट्रिक, ठीक है। तो ये 3 मेन टाइप्स हैं, इनकी ज़्यादा डिस्कशन में हम नहीं जाएंगे डेप्थ में। तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि लिक्विड क्रिस्टल्स की कितनी टाइप्स हैं, 3 हैं, नीमेटिक, सीमेटिक एंड कोलिस्ट्रिक। उसके बाद इसके देखते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स के यूजेस कहाँ पर हैं, यानी ये जो फेज़ है इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो इनको हम सेंसर के तौर पर बॉडी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर्स, यानी बॉडी ट्यूमर क्या होती है, अब ट्यूमर कोई अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स, बॉडी के किसी भी एरिया में अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाती है सेल्स की, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैंसर या ट्यूमर कहते हैं। तो हमने बॉडी में या इंडस्ट्री में कहीं गैस की पाइप लीकेज हो जाती है, वहाँ पर हमें नहीं पता चल रहा होता कि अब
कौन सी जगह है और कहाँ पर लीकेज हो रही है पाइप के अंदर, ठीक है। तो उससे हम डिटेक्ट करते हैं किसकी मदद से, यही लिक्विड क्रिस्टल्स हम यूज़ करते हैं एज सेंसर, और इसको हम सेंसर के तौर पर यूज़ करके हम डिफरेंट चेंजेस जो होती हैं उनको सेंस करते हैं कि बॉडी का जो मोस्टली जैसे ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उसमें जो होता है ना कैंसर वाला एरिया या जो ट्यूमर वाला एरिया होता है वो ब्लू कलरेशन देता है, तो उससे हम पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पर जो है ना सेल डिवीजन एक्स्ट्रा हुई है। वैसे ही इंडस्ट्री के अंदर ये डिफरेंट कलर्स शो करता है जिससे हमें पता चलता है कि अच्छा यहाँ पर जो है फॉल्ट है इंडस्ट्री के अंदर। सो ये बहुत ही कॉमन यूजेस हैं लिक्विड क्रिस्टल्स के। इसके अलावा हमने पढ़ लिया कि लिक्विड क्रिस्टल्स जो है ना 3 इसकी टाइप्स हैं, न्यूमेटिक, सिमेटिक, कोलिस्ट्रिक, और इसके अंदर ऐसी चीज़ थी, अब समरी अगर हम डिक्लेयर करें तो लिक्विड क्रिस्टल्स इन बिटवीन फेज़ हैं सॉलिड और लिक्विड का, और टर्बिड लिक्विड फेज़ हैं, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर एंड क्लियरिंग टेम्परेचर के दरमियान, और इन्हें फ्रेडरिक रिनिट्जर जो था उसने डिस्कवर किया। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर अबाउट द लिक्विड क्रिस्टल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल एज वेल एज वी हैव डिस्कस्ड ऑल द यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। Hope so you all got it. If you have any queries regarding this topic, then you can ask me in comment box. Thank you very much for your attention.